नमो नमः। प्यारे विद्यार्थियों, आज कक्षा 8वीं हिंदी विषय की इस कक्षा में हम पाठ संख्या 17 सोना, जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखित है, का अभ्यास सागर कार्य आगे के प्रश्न हल करेंगे। पिछली कक्षा में हम प्रश्न संख्या 1 से और 6 तक सभी प्रश्न हल कर चुके हैं। इसका उपविषय है व्यंजन संधि, जो हम पहले के वीडियो में उसके बारे में जान चुके हैं। तो आज हम प्रश्न संख्या 7 से 13 तक के प्रश्न हल करेंगे, जो गृह कार्य के रूप में आपके पास हल करने के लिए भेजे गए थे। तो आप उनका मूल्यांकन करें और जहां आपको लगता है कि आपका प्रश्न गलत है उसको ठीक करें। देखेंगे प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। उन्मेष, प्रश्न संख्या 7, 6 तक हल कर चुके हैं। संधि विच्छेद करना है। शब्द है उन्मेष। तो व्यंजन संधि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, सर्वप्रथम तो हमें यहाँ हमारे पास शब्द बचेगा मेष, जो कि पंचम वर्ण से शुरू है। और व्यंजन संधि का नियम है कि यदि क, च, ट, त, प कोई वर्गीय व्यंजन, प्रथम वर्ण वर्गीय व्यंजन का, और उसके बाद पंचम वर्ण आए, तो हम प्रथम को पंचम वर्ण में बदल देते हैं। तो यहाँ पंचम वर्ण है न, त, थ, द, ध, न, तो हम न को प्रथम वर्ण में बदलेंगे, बनेगा उत धनमेश। जब जोड़ेंगे तो त यानी कि प्रथम वर्ण के बाद पंचम आने से त को अपने ही वर्ग के पंचम में बदल दिया, जोड़ने से बन गया उन्मेष। तो हमने अब क्या करना है, पंचम को प्रथम वर्ण में बदलना है। जैसे सन्मार्ग, सन्मार्ग, सन्मार्ग में मार्ग शब्द पंचम वर्ण से शुरू है, म से, तो न को फिर प्रथम वर्ण में बदल देंगे, बन जाएगा सत धन मार्ग, त थ द धन न सन्मार्ग। उसके बाद है उन्नयन। ये हम उदाहरण पहले भी कर चुके हैं। इसमें शब्द है हमारे पास नयन, जो पंचम वर्ण से शुरू है, तो न को फिर हम प्रथम में बदलेंगे, ता में जोड़ने से बनेगा उत धन नयन, उन्नयन। नियम पढ़ा था हमने, क्या चटा तपा के बाद अगर कोई पंचम वर्ण या नासिक के व्यंजन यदि आता है तो हम प्रथम वर्ण को अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में बदल देते हैं। अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे बच्चों। 8 में है, नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे उत धन लेख, सत धन जन और तत धन टीका। देखें, उत धन लेख, दूसरा है सत धन जन, जन और तत धन टीका। हम कहते हैं परिवर्तन को ध्यान से देखिए। इन्होंने जोड़ करके बनाया, उत धन लेख को बनाया उल्लेख, सत धन जन को बनाया सज्जन, और तत धन टीका को बनाया तट्टिका। ऐसे भी लिख सकते हैं आप। अब नियम हमने क्या पढ़ा था, इसमें लिखता है देखो कि यदि त के बाद, हलंत त के बाद यदि क्या जोड़े, च, ज, झ, ट, ड यदि आता है, और यदि ला,
यदि ये वर्ण इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो हम क्या करते हैं, त को आने वाले व्यंजन में से अगर कोई भी व्यंजन आता है तो त को आने वाले व्यंजन में बदल देते हैं। जैसे देखो यहाँ उत धन लेख, तो त के बाद क्या आया ल, तो हमने क्या किया, त को ल में बदल दिया। ये आधा है तो आधा बन गया, जुड़ने से बन गया उल्लेख। ऐसे ही यहाँ ज आया तो त को ज में बदल दिया सज्जन। यहाँ ट आया तो ट में बदल देंगे, जोड़ने से बन गया तट्टिका। ये नियम है कि यदि त के बाद च, ज, झ, त और ड और ल यदि ये वर्ण आए तो हम त को आने वाले जो वर्गीय व्यंजन जो उसके बाद आता है उसमें बदल देते हैं। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे, इसी से संबंधित है। इसमें है शब्दों को संधि कीजिए। तत् धन लीन, तत् धन लीन। अब देखो त के बाद ल आया तो त को भी ल में बदल देंगे हम, जोड़ने से बन जाएगा, देखो तल धन लीन। हमने क्या किया, त को ल में बदल दिया। ये आधा है तो ये भी आधा है, जोड़ेंगे तो ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, एक आधा रहेगा तल्लीन। ऐसे ही उत धन ज्वल, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। त के बाद ज आया, देखो ज आने से ज में बदल देंगे तो बन गया उज धन ज्वल। ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, जोड़ने से बन जाएगा उज्ज्वल। जब हम इसको शुद्ध अशुद्ध में लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे एक ज आधा और आगे वाला पूरा लिखते हैं। ये कारण है कि दोनों ज आधे आते हैं। इसके बाद है बच्चों इसमें तत् धन टीका, ये ऊपर पढ़ा हमने, तत् धन टीका, जोड़ने से बन जाएगा तट टीका, जोड़ने से बन जाएगा तट्टिका। उसके बाद है उत धन डयन। अब देखो ड आया तो त को ड में बदल दिया, बन गया उड। दोनों व्यंजन हैं तो एक आधा एक पूरा, ऐसे भी लिख सकते हैं उड्डयन। उसके बाद है उत धन चारण, उत धन चारण। च आने से भी कहता है कि त को च में बदल दें तो बन गया उच्च धन चारण, जोड़ने से बन गया उच्चारण। यानी हमने सभी में देखा कि त के बाद जो भी वर्ण आया, यहाँ ल आया तो त को ल में बदल दिया, यहाँ ज आया तो त को ज में बदल दिया, यहाँ ट आया तो त को ट में बदल दिया, त के बाद ड आया तो ड में बदल दिया, त के बाद च आया तो च में बदल दिया। तो ये वाला नियम आप ध्यान रखेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। प्रश्न संख्या 10 है, देखेंगे नीचे दिए गए शब्दों में संधि के पश्चात हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रश्न संख्या 10 देखें, इसमें है उत धन श्वास, और दूसरा है उत धन शिष्ट। अब हमने नियम पढ़ा है पिछली कक्षा में कि यदि त के बाद श आए तो त को च में और श को छ में, दोनों को बदलते हैं, त को च और श को छ। अब तक हमने त को बदला है, यहाँ प्रथम वर्ण को बदला है, तो ये कहता है अब त के बाद अगर श आ जाए तो त को च में और श को छ में बदलते हैं दोनों को। तो यहाँ देखेंगे उत धन श्वास, त को बना दिया च उच्च। अब ध्यान रहे ये श आधा है तो ये भी आधा रहेगा, और उत त को च में और यहाँ पूरा है तो पूरा, यहाँ श को छ बना दिया, बन गया छिष्ट।
देखो यहाँ जोड़ने से बनेगा उच्छ्वास, छ आधा रहेगा, हलंत कर देंगे और नीचे बन जाएगा उच्छिष्ट। त को च में और श को छ में दोनों को बदलेंगे, ये ध्यान रहे, ये नियम है इसमें लिखा है। देखिए यदि त के बाद दूसरे शब्द का पहला वर्ण श है तो संधि करने पर त का च और श का छ हो जाता है। नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। सत धन शास्त्र, इसी से संबंधित प्रश्न है। सत धन शास्त्र, देखो त के बाद से आया तो त को बना देंगे च और श को छ, बन जाएगा सच्छास्त्र। ऐसे ही सतत धन शिव, तत् धन शिव, त को च और श को छ, तच धन शिव, जोड़ने से बनेगा चाधा, तो व्यंजन जोड़ने से बनेगा तच्छिव। नीचे दिए गए शब्दों में संधि के बाद हुए परिवर्तन को ध्यानपूर्वक देखिए। अब 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न में क्या कहते हैं, ये इसका नियम है, ये इसका नियम है। प्रश्न संख्या 12 देखें। अब कहते हैं 12 में पत धन हति और उत धन हत, पत धन हति और उत धन हत। अब नियम क्या है, ये कहता है कि त के बाद अगर ह आ जाए, जैसे यहाँ दोनों को बदला, यहाँ भी दोनों को, त को बदलेंगे द में और ह को बदलेंगे ध में। द ध, ये अल्प प्राण है, ये महा प्राण है, दोनों को त वर्ग के तृतीय और चतुर्थ वर्ण में बदलेंगे। तो यहाँ देखिए त को बदल दिया हमने द में, बन गया पद, ह को बना दिया ध, जोड़ने से बन गया पद्धति। ऐसे ही त को द में उद और द को ह को ध में, ये बन जाएगा उद्धत। ऐसे और 13वां प्रश्न है। देखो इसी के आधार पर नीचे दिए गए शब्दों में संधि कीजिए। उत धन हार, 13वें प्रश्न में क्या करेंगे, उत धन हार, उत धन हार, त को बना दिया द, उद, ह को बना दिया ध, उद्धार। और ऐसे ही तत् धन हित, तत् धन हित, दोनों को बदलेंगे, त को द, तद, ह को ध, तद्धित। ये नियम ध्यान रखेंगे आप। इन नियमों के विषय में हम विस्तार से पहले पढ़ चुके हैं। तो इस तरह से आप प्रश्न संख्या 13 तक का आपके द्वारा किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन करेंगे। धन्यवाद।